अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू विलकॉम। और आज की क्लास हर क्लास की तरह इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इनपुट ए पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स फिल पढ़ चुके हैं, इनपुट सी पढ़ चुके हैं, रन स्टिच पढ़ चुके हैं। और आज एक और ज़बरदस्त सा डिजिटाइजिंग टूल हम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है इनपुट बी या कॉलम बी। तो आज कॉलम बी या इनपुट बी से हम क्या क्या बना सकते हैं और क्या क्या शेप बना सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं उससे, वो भी सीखेंगे। और अगर वक्त मिल गया तो एक स्टिच टाइप भी और सीख लेंगे। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स तैयार हैं आप लोग, क्लास शुरू करें। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इनपुट बी की शक्ल दिखाता हूँ कि वो कैसा होता है। इनपुट बी कहाँ मिलेगा आपको? हमारे वही ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग के टूल बार के अंदर मिलेगा। और इनपुट ए यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, उसके फ़ौरन बाद ही इनपुट बी है। ओके जी, इनपुट बी के पॉइंट्स कैसे लिए जाते हैं? सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि इनपुट बी के पॉइंट्स हम एक के पीछे एक फॉलो करेंगे। और फिर उसके बाद इंटर करने के बाद फिर कुछ, अब मैं आपको करके बताता हूँ कैसे होगा। ऐसे मैं डिफ़ाइन करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आइए मैं आपको इनपुट बी से कुछ बताता हूँ, बनाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इससे बन सकती हैं। सबसे पहले तो हमने इनपुट बी सेलेक्ट किया और एक आम सी चीज़, एक कॉमन सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इससे हम एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं। ये लीजिए, ये सारे पॉइंट्स ले लिए। अब पॉइंट्स लेने के बाद हम इंटर कर देंगे। अब जब इंटर करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि इसने वो एक ना अंदर स्टिचेस के फिल किए और ना ही इसको छोड़ा है, ना ही कंप्लीट किया है। अभी ये आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे अजीब सा कुछ ये इसका कनेक्शन आ रहा है। अच्छा जी, अब इससे हम ऐसे ऑब्जेक्ट पहले बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ पहले हम इससे कौन से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हम इससे वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके बीच में स्टिच नहीं आएंगे। इस ऑब्जेक्ट, ये जो टूल है हमारा, ये ऐसे ऑब्जेक्ट भी बना सकता है जो कि इनपुट ए से बनते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट भी बना सकता है जो कॉम्प्लेक्स फिल से बनते हैं। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स फिल और इनपुट ए का रिश्तेदार हुआ, यानी कि उसका बहन भाई हुआ, उसका कज़न हुआ। तो बहरहाल मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कैसे। ये देखें, अब अंदर भी मैं उससे पॉइंट लूँगा, ठीक है। ये लीजिए, अंदर भी मैंने उसी शेप का दिया है, स्क्वायर शेप का ही गैप दिया है। अब मैं एंटर करने लगा हूँ। अब मैंने एंटर किया तो इसने स्टिचेस भर दिए। स्टिचेस भरे तो सही, लेकिन कॉन्टोर भरे। मैं इसको यहाँ से साटन स्टिच कर देता हूँ। साटन स्टिच कर दिया। अब आपने देखा कि इसने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके दरमियान में खाली जगह है, गैप है। ये पूरा मुकम्मल तौर पे फिल नहीं है। और इसके अंदर जो गैप आ रहा है, और इसके साथ साथ एक और चीज़, स्टिचेस आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे टर्न हो रहा है, घूम रहा है, वैसे वैसे अंदर आने वाले स्टिचेस भी घूम रहे हैं। अब ये चीज़ मैं इनपुट ए से भी बना सकता था। इनपुट ए से अगर मैं बनाना चाहता, मुझे आपकी पहली क्लास याद आ गई जब इनपुट ए से मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट भी दिए थे। ये लीजिए, एंटर करता हूँ। अब ये लीजिए, ये इनपुट ए से बना हुआ है और ये इनपुट बी से। कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। जिससे आपको आसानी लगे आप काम करें। फिर आप ये कहेंगे कि इनपुट बी का फिर फ़ायदा क्या है, कि उसी से काम करना है या इनपुट ए से? बताता हूँ, अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए, देखिए। और मज़ीद इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ दोनों को। अब मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो राउंड है। ये लीजिए, पॉइंट्स पूरे हो गए, एंटर किया। अब अंदर का भी सर्कल मुझे देना होगा, ठीक है। ये लीजिए, अंदर का सर्कल भी मैंने दे दिया, एंटर कर दिया। अब इस तरह की चीज़ें भी इनपुट बी से बन सकती हैं, और ये काम इनपुट बी ज़्यादा बेहतर करता है इनपुट ए के मुकाबले में।
क्यों? इनपुट ए से अगर मैं ये सर्कल बनाने जाता, मैं इनपुट ए सेलेक्ट करता हूँ और अब बना के देखता हूँ। ठीक है, कुछ बैलेंस नहीं आता, कुछ मज़ा नहीं आता इसमें इनपुट ए से काम करने में, ठीक है ना। लेकिन ये हो सकता है, इनपुट ए से भी बन सकता है ऐसा शेप और इनपुट बी से भी बन सकता है। आइए एक इसकी टेक्निकल चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने पॉइंट्स गलत लिए तो क्या होगा। मैं दोबारा से इनपुट बी सेलेक्ट करता हूँ, पॉइंट्स पूरे हुए, इंटर किया। अब जिस रुख पर, जिस वे में हमने बाहर के पॉइंट लिए हैं, यानी कि हम यूं चले हैं, ये यूं चले हैं, जैसे मेरा माउस देख रहे हैं आप, यूं चले हैं हम। अगर हम अंदर के पॉइंट्स यूं नहीं लेंगे तो क्या होगा? अगर हम उल्टे रुख पर ले लें, देखिए मैं उसका एंटी चला, ये दीजिए, देखिए क्या हुआ, अंदर इसने फिलिंग कर दी और अजीब तरीके से ही फिलिंग कर दी। तो इसके लिए फिर अगर ऐसा हो जाए तो आप ये पॉइंट उठाकर यहाँ और ये वाला पॉइंट उठाकर वहाँ कर दें। सिंपल, आसान काम है, ये हो जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है, अगर आपने ऑब्जेक्ट के अंदर गैप देना है, फिलिंग नहीं करनी है, तो आपने जिस रुख पर बाहर के पॉइंट लिए हैं उसी रुख पर अंदर के भी पॉइंट्स लेने होंगे। अगर आपने बाहर के पॉइंट्स ऐसे ले लिए और अंदर के पॉइंट्स ऐसे ले लिए तो अंदर फिलिंग हो जाएगी अजीब तरीके की, गैप नहीं आएगा। याद रहेगा? ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने आपके लिए क्या किया हुआ है, एक आसान तरीन काम, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी फाइलें पीछे खोल के रखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं इनमें से एक फ़ाइल खोलता हूँ, इसमें पहले से ही मैंने इमेज इंसर्ट करके रखे हुए हैं। अच्छा जी, ये देखिए, इसके अंदर कुछ इमेजेस हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत सारे इमेजेस इकट्ठे किए हैं। अब आपको बहुत सारी चीज़ें मैं एक एक करके हर ड्राइंग में से एक एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ इनपुट बी से कि ये काम कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस गोल से ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ले लूँ। अच्छा, मैं इसको ये ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग टूल को ज़रा साइड पे हैंग कर दूँ, ये ज़रा थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर रहा है। ओके, अब आप अगर इस ऑब्जेक्ट को देखें जो ये गोल घूम रहा है, अगर मैं इनपुट ए से बनाने जाऊंगा तो ये देखें क्या होगा। इनपुट ए से पॉइंट कैसे लेता हूँ ये तो आपको पता ही है ना। अब मैं बताकर टाइम ज़ाया करूँगा, मेरा ख्याल है आप इसको देख लें मैं कैसे बना रहा हूँ ये। लेकिन बहरहाल अब मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ इसको, देखें। ठीक है जी, इस तरह से आप बनाएंगे, इसको ऐसे ही बनाएंगे। याद है आपको कैसे बनाना है इनपुट ए से या भूल गए? इनपुट ए तो नहीं भूलेंगे आप, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बिल्कुल याद रहेगा, कुछ नहीं भूलेंगे। अच्छा, अब यही चीज़ मैं इनपुट बी से बनाने जा रहा हूँ। ज़रा गौर से अब देखिए, इनपुट बी से हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इस शेप के बाहर की तरफ पॉइंट्स लेकर एंड तक पहुँचेंगे और इंटर करेंगे, और फिर उसके दूसरे रुख के पॉइंट्स लेकर एंड तक पहुँचेंगे और फिर इंटर करेंगे। कैसे, ये देखिए। इसकी साथ साथ मैं शॉर्ट की भी बता दूं, F5 इसकी शॉर्ट की है। ये मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ कर्सर, तो देखिए आगे लिखा हुआ भी आ रहा है, कॉलम B5 सेटिंग में लिखा हुआ है F5 इसकी शॉर्ट की है। मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ और अब मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने बहुत ही ज़्यादा जूम इन कर लिया। मैं इस ऑब्जेक्ट के बाहर की तरफ पॉइंट्स ले रहा हूँ। बहुत इमेज फटा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, हम काम चला लेते हैं। ये देखें, बाहर के पॉइंट ले लिए। अब मैं इंटर कर रहा हूँ, इंटर करूँगा, वो देखें वो छोड़ ही नहीं रहा, अजीब तरीके से उसने पकड़ लिया उसको दोनों तरफ से। ओके जी, अब हम ऑब्जेक्ट के अंदरूनी यानी इनर साइड पर पॉइंट लेंगे। वहाँ पर ले लिया, यहाँ ले लिया, अब अंदर लेते हुए चलते हैं। ये लीजिए, मैं यहाँ पर मिलाकर इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैंने ये इंटर कर दिया और इसके पॉइंट्स आ गए। ठीक है जी, और इसके अंदर स्टिचेस आ गए। और अब आप देख रहे होंगे कि ये स्टिचेस टेढ़े मेढ़े आए हुए हैं, जबकि इनपुट ए से बनाओ तो बिल्कुल सीधे आते हैं।
तो आपको एक ख़ास बात बताऊं कि ये जो हमारे आखिर के 2 पॉइंट है ना, ये इनको कंट्रोल करेंगे। ये देखें, 2 पॉइंट में से अगर किसी एक को हिलाऊंगा तो स्टिचेस का एंगल काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, इसको हिला रहा हूँ यूँ हो रहा है, इसको हिला रहा हूँ थोड़ा बेहतर होता चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बेहतर ना हो तो फिर क्या करेंगे? तो फिर मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ बताता हूँ जिससे आप एंगल दे सकते हैं। मैंने एंगल देना आपको सिखाया भी है इनपुट ए बताते हुए। मैंने आपको बताया था कि माउस अगर आप बग़ैर कोई की दबाए हुए इस ऑब्जेक्ट पर रीशेप दबाकर, जब आप इस ऑब्जेक्ट लाइन पर जब माउस गुजार रहे हैं, माउस यहाँ से इसके आस पास गुजार रहे हैं, तो ये उसी तरह है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल दबाकर यहाँ इसके आसपास इसके माउस गुजारूंगा तो देखें ये क्या कर रहा है, एंगल की एक शेप दे रहा है, एंगल का एक साइन दे रहा है। ये मैं जब क्लिक करूँगा कंट्रोल दबाकर तो मैं यहाँ एंगल देने के काबिल हो गया। ये एंगल आ गया, मैंने क्लिक किया था, एंगल आ गया। अब इस एंगल को आप सीधा कर दें। ठीक है, तो ये देखें काफ़ी स्टिचेस अब बेहतर होते जा रहे हैं। मेरा सिस्टम हैंग हो गया है, ये क्यों हैंग हो गया है? हाँ, अब सही हो गया। ओके, कुछ गड़बड़ कर गया था, वो एंगल भी गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। दोबारा से दे लेते हैं, कंट्रोल दबा के एंगल दिया और इसको सीधा किया। ये लीजिए, एक और दे दिया यहाँ पर। जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाएं आप भरपूर एंगल दे सकते हैं। चाहें तो आजकल फैशन में है टेढ़े मेढ़े स्टिचेस, आप जाने दें, टेढ़े स्टिचेस भी वो भी आजकल फैशन में चल रहे हैं, लेकिन आपको अपने इमेज को भी फॉलो करना है, उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हो गया, एक चीज़ हो गई। अब आपको दूसरे इमेज पे, अच्छा इससे आपको एक बात और बता दूं, ये जो आपको ये लेकिन ये नज़र ही नहीं आ रही इसके अंदर, मैं आपको दूसरी कोई और इमेज खोलता हूँ, ये देखते हैं। ओके जी, इसमें देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर आप कुछ शेप ऐसे हैं जो इनपुट ए से बनाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, जैसे कि ये वाला शेप है, ये जो शेप आपको नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर दो एंगल्स आ रहे हैं दो तरफ, यानी यहाँ भी एक पॉइंट कर्व हो रहा है और यहाँ भी, यहाँ गोल हो रहा है, यहाँ कर्व पॉइंट हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ये देखें। इससे हम F5 सेलेक्ट करते हैं और बाहर के यानी कि आउटर साइड पर बाहर की तरफ मैं पॉइंट्स देकर आगे चल रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आप रोक लें, हाफ साइड बनाएं। हाफ साइड बनाने के बाद इंटर करें, ये लीजिए। और अब बाकी की हाफ साइड अब आप बना लें, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, शेप थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है और कॉन्टोर स्टिच भी सिलेक्ट हुए हुए हैं, ये लीजिए। अब ये आप इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें शेप को, ये काफ़ी बिगड़ा हुआ शेप है। यहाँ से आप थोड़ा सा शेप को सेट कर लें और यहाँ से ये कर लें, थोड़ा सा अच्छा हो गया। अब यहाँ जो ये स्टिचेस की गड़बड़ आ रही है, ये कैसे जाएगी? ये जाएगी एंगल से। कंट्रोल दबा के आप ऑब्जेक्ट लाइन पर क्लिक करें, ये आ गई एंगल। अब आप इसको सेट कर दें, ये लें, काफ़ी बेहतर हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और ये आपका देख रहे हैं आप, इस तरह के ऑब्जेक्ट आप इनपुट ए से नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और कॉम्प्लेक्स फिल से बनाने जाएंगे तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें स्टिच एंगल टर्न नहीं होता फ़िलहाल, जो आपने जहाँ तक सीखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके अंदर और कुछ ढूंढूं तो, और वो कुछ मैं दूसरे इमेज देखता हूँ, ये देखिए। हाँ, इसमें बड़े साफ़ सुथरे ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर आप ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला ऑब्जेक्ट है, इनपुट ए से बनाने जाएंगे बड़ा टाइम लग जाएगा, बड़ा मुश्किल से 2 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, बड़ी मुश्किल से ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा। हम इसको आसानी के साथ इनपुट बी से बना सकते हैं। आइए इनपुट बी से कैसे बनेगा देख लेते हैं। F5 प्रेस किया, इनपुट बी सिलेक्ट हो गया और अब मैं इनपुट बी से इसके बाहर के पॉइंट्स पहले लेना शुरू करता हूँ। आपको नज़र आ रहा है? अब नज़र आ रहा होगा। मैं बार बार इमेज हटाऊंगा और लाऊंगा ताकि आपको ये नज़र आता रहे। ठीक है, शेप्स थोड़े से मेरे, आप जल्दी में अगर करूं तो बिगड़ जाए तो बुरा ना मनाइएगा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं शेप भी अच्छे बनते रहें। ये लीजिए,
बाहर की साइड के पॉइंट्स हो गए। अब मैं एंटर कर रहा हूं और अंदर की साइड के पॉइंट्स बनाऊंगा। एंटर किया। अब हाँ, लेकिन आप वहीं जहां एंड किया वहां से ना शुरू कर दीजिएगा, जहां से स्टार्ट किया था यानी यहां से, वहीं से शुरू करना है इसको। ओके, यहां से शुरू कर लेते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। और अब मैं इनको पॉइंट्स देता हुआ देता हुआ देता हुआ देता हुआ ये मैं पहुंच गया यहाँ पर। यूं करके मैंने ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। अब मैं एक और एंटर कर रहा हूँ। ये लीजिए। ओफो, ये कॉन्टोर स्टिच जान नहीं छोड़ रहे। ये लीजिए भाई, इन साटन सिलेक्ट कर ली। ओके जी, अब आपने देखा इसके अंदर स्टिचेस आ गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आ गए। अगर आपको थोड़ा सा एंगल वेंगल चेंज करना है तो रीशेप ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करके कंट्रोल दबाकर यहाँ खाली जगह पर एंगल का निशान आ रहा है ये दे दें और इसको हल्का सा हिलाएं तो ये स्टिचेस मूव कर गए थोड़े से। ठीक है जी, आप जैसे चाहें वैसे एंगल रख लें। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको नॉर्मल एक पत्ती जैसे हम इनपुट ए से बना सकते हैं वो भी बना के दिखा देता हूँ इससे। जैसे कि कौन सी लूँ, ये ले लेते हैं। एक नॉर्मल ये पत्ती है, ये वाली ले लेता हूँ या ये वाली ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। इसमें थोड़ी सी टर्निंग आ रही है। अगर मैं इनपुट ए से बनाता हूँ और एक इनपुट बी से बनाऊंगा। ठीक है, इनपुट ए से पहले बनाते हैं। ये लीजिए। ठीक है जी, इनपुट ए से बना ली। ओके, अब थोड़ा सा शेप बेहतर करने के लिए पॉइंट्स अगर और मज़ीद ऐड करने चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही सही हो गई। ओके, पत्ती है, डन हो गया। अच्छा जी, अब बराबर वाली मैं इनपुट बी से बनाता हूँ। इनपुट बी सिलेक्ट किया और इसकी इनर साइड या आउटर साइड पहले बनेगी। ठीक है जी, अब मैं एंटर करता हूँ। अब मैंने इनर साइड बना ली थी, अब आउटर साइड में बना लेता हूँ। ये लीजिए। अच्छा, अब इसके अंदर देखें एंगल कुछ अजीब सा आया है, इसमें एंगल खड़ा सा आ गया। अब मैं इसके अंदर स्टिच एंगल दूंगा। ये मैंने दिया, ये लीजिए। ठीक है जी, चाहें तो और दे दें, चाहें तो मत दें। वो एक एंगल देना भी इसके लिए काफ़ी हो गया था। ये लीजिए जनाब। लेकिन आपने दोनों में से कोई एक ही चूज़ करनी है। एक जैसी पत्ती बनाइएगा, ये ना हो कि आपने दोनों अलग अलग पत्तियां बना दें। ठीक है जी, ओके। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इनपुट बी बहुत आसान टूल है, बहुत अच्छा टूल है। वो ऑब्जेक्ट्स जो इनपुट ए से नहीं बन पाते और उसमें स्टिच एंगल भी घूम रहा होता है, उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़े आसानी से यूज़ हो जाएगा। आइए दूसरे इमेज में देखते हैं क्या है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर? नॉर्मल पत्तियां हैं। इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास इनपुट बी से बनने वाली पत्ती नज़र नहीं आ रही कि हम इनपुट बी से बनाएं। लेकिन अगर हम किसी भी पत्ती को बनाना चाहें तो हम बना लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पत्ती को बना लेता हूँ। इनपुट बी सेलेक्ट करता हूँ, पहले एक साइड, इंटर। अब दूसरी साइड, इंटर। ठीक है जी, वही कॉन्टोर स्टिच आ गए थे। ये लीजिए। ठीक है जी, आई बात समझ में? इनपुट बी से बहुत आसान है चीज़ें बनाना, बहुत ही आसान है। और इसमें अगर स्टिच एंगल देना चाहें तो मज़े से दे सकते हैं। आइए एक और इम्पॉर्टेंट, ये मुझे सामने नज़र आ गया। ये फूल हम बना के देखते हैं। इस फूल में दरमियान में स्टिचेस नहीं आएंगे, क्योंकि अगर स्टिचेस इतने ज़्यादा यहाँ करीब करके डाल दिए तो यहाँ बीच में छेद हो जाता है। निडल बार 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 एक ही जगह पे हिट करती है तो वहाँ छेद बन जाता है कपड़े में या कपड़ा सिमट भी जाता है उस जगह से, तो बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। उससे बचाव का क्या तरीका है ये हम आगे चल के सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये वाला एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं इनपुट बी से। अगर इनपुट ए से बनाने जाएंगे तो बड़ी दुश्वारी हो जाएगी। ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट, यूँ पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यूँ पॉइंट, यूँ पॉइंट, यूँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। आइए इनपुट बी से ही बनाते हैं इसको। ये इनपुट बी से ही बनेगा। पहले बाहर की साइड पर आप स्टिचेस ले लीजिए, सॉरी पॉइंट ले लीजिए। ये लीजिए, मैं ग्रीन पर पॉइंट्स ले रहा हूँ। थोड़े से ख़राब भी हो रहे हैं लेकिन फ़िलहाल जाने देते हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से। लेकिन आप शुरू से ही कोशिश करें कि आप
आराम आराम से काम करें और शेप का ख्याल रखें। ये लीजिए जनाब अली, ये पूरे हो गए पॉइंट्स। इंटर कर रहा हूँ, इंटर कर दिया। अब उसने उसको नहीं छोड़ा। अब हम अंदर जहाँ स्टिचेस नहीं देने वहाँ के पॉइंट्स लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये गोल है, मैं 4 पॉइंट्स लेकर, 4 से 5 पॉइंट लेकर ये गोल ये बना लिया। इंटर कर रहा हूँ, आपके सामने स्टिचेस आ गए, लेकिन कॉन्टोर आए, स्टिचेस मैंने साटन दे दिए। ये लीजिए जनाब आली, एक खूबसूरत सा फूल तैयार है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके अंदर स्टिचेस बड़े बड़े टाँके ले रहे हैं। तो 7 mm पे स्प्लिट ऑन है, मैं 6.5 अगर करूं तो यहाँ स्प्लिट आ गया। लेकिन 7 mm भी मशीन चला लेती है, कोई बात नहीं, कहीं कहीं आ रहा है, चलने दें। कैसा रहा? बेहतरीन, ज़बरदस्त, बेहतरीन फूल बन गया। और अंदर इसके स्टार गोली कहलाती है ये जो बन रही है। हमारे पास यहाँ बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये स्टार गोली, यहाँ स्टार लिखा हुआ है, इससे बनती है। अभी नहीं सिखा रहा, इंशाल्लाह बाद में समझाऊंगा आपको। फ़िलहाल आप इनपुट बी से चीज़ें बनाना समझ गए होंगे। अगर मैं इसके अंदर के पॉइंट्स उल्टे रुख पर लेता तो क्या होता, ये भी आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं अंदर पॉइंट्स जिस रुख पे बाहर लिए हैं, जिस वे में बाहर लिए हैं, अगर उस वे में नहीं लेता तो इस फूल का ये हाल होता। ये देखिए जनाब अली, ठीक है। और मैंने सही पॉइंट लिए हैं तो इस फूल में बीच में गैप आ गया है, यानी हमें जो जिस तरह से स्टिचेस चाहिए वैसे आ गए हैं। ठीक है जी, ओके जी, ये बात हो गई, आपकी बात समझ में आ गई होगी। और एक पत्ती बनती है जो कि जिसके अंदर स्टिचेस घूमते हैं, ओवरलैपिंग पत्ती है, वो आपको दिखाता हूँ। अगर इसके अंदर हुई तो वो बना के दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये है, ये कॉम्प्लेक्स फिल से भी बन सकता है, लेकिन इसके अंदर स्टिचेस का एंगल घूम रहा है, आप देख सकते हैं घूम रहा है। तो हम ये इनपुट बी से ही बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट भी इनपुट बी से ही बनते हैं। ओके जी, अब आ जाइए। हाँ, ये आ गई वो पत्ती जिसके अंदर स्टिचेस घूमते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप ये वाली पत्ती ले लीजिए। अगर इस पत्ती को इनपुट ए से बनाने बैठता तो बहुत टाइम लग जाता, बड़ी मुश्किल से बनती और बहुत ख़राब भी बनती। अगर आप कहते हैं तो तजुर्बा करके दिखा देता हूँ आपको आपका, लेकिन टाइम 21 मिनट की क्लास हो गई है, बहुत लंबी हो गई है, फिर वही हो गया। चले, मैं डायरेक्ट इनपुट बी से ही बना के दिखाता हूँ आपको। ये लीजिए इनपुट बी से, पहले बाहर की साइड ली। ये लीजिए, थोड़ा सा धुंधला है, मैं आपको इमेज ऐसे ही दिखा देता हूँ, यूं ही अंदाजे से बना के दिखा देता हूँ। ये लीजिए, मैं बाहर की साइड के पॉइंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। ये लीजिए, ये लीजिए, और अब मैं यहाँ आके रुक गया हूँ। मैंने बिल्कुल मिलाए नहीं पॉइंट्स, थोड़ा से गैप से रुक गया। अब मैं इंटर कर रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ तो देखें उसने छोड़ा नहीं है। अब मैं कहाँ पॉइंट्स लूँगा, मैं उसके बराबर में ही पॉइंट्स ले लूँ या थोड़ा सा नीचे करके ले लूँ तो भी चलेगा। ओके, अब मैं इसकी सीध में ऊपर चलूँगा यहाँ तक और यहाँ से वापस आऊँगा। ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ये लीजिए। अब मैंने ये फिर कॉन्टोर स्टिच आ गए, साटन स्टिच। जी जनाब अली, ये देखिए बहुत ही भद्दे ख़राब से स्टिचेस आए हैं। इनको सही करने के लिए क्या करूँगा, एच दबाऊँगा, रीशेप में जाके कंट्रोल दबा के यहाँ पर एंगल दूंगा, यहाँ भी एंगल दे देता हूँ। तो ये स्टिचेस अब कुछ बेहतर, ओहो कुछ गड़बड़ हो गई। ये लीजिए, पहले तो मैं इसको जो हमारे 2 पॉइंट्स शुरू के हैं ना, शुरू या आखिर के, इनसे भी सही करने की कोशिश कर सकता हूँ। इससे भी बेहतर हो जाते हैं पॉइंट्स, देख रहे हैं आप, चेंज हो रहे हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ तो ये देखें काफ़ी हद तक बेहतर होते चले जा रहे हैं। फिर भी एंगल देने की ज़रूरत पड़े तो आप दे लें एंगल, ठीक है जी। इस तरह की पत्तियाँ इनपुट बी से बनेंगी, बहुत अच्छी बनेंगी। इनपुट ए से बनाने जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, नहीं बन पाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, ऐसी पत्तियां बनाने के लिए, ऐसी चीज़ें बनाने के लिए हम इनपुट बी का यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको इनपुट बी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हाँ, बाकी हमारी ट्रैवलिंग की क्लास चल रही है, ट्रैवलिंग के सब्जेक्ट, ट्रैवलिंग का हमारा सब्जेक्ट भी चल रहा है, तो उसको मैं भूला नहीं हूँ। अब अगली क्लास में मैं आपको शायद एक स्टिच टाइप पढ़ा दूँ
या हो सकता है कि 2 कलर या 3 कलर की डिज़ाइन की ट्रैवलिंग करना भी सिखा दूं। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कमेंट्स कर दीजिएगा। कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, उसका जवाब भी दे देता हूँ। आप शायद देख ही रहे होंगे कि जिन जिन को परेशानी होती है कमेंट्स करते हैं, मैं जवाब देता हूँ। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक जो महंगी महंगी फ़ीसें देकर विलकॉम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 नहीं सीख सकते। उन लोगों तक शेयर करें, उन लोगों का भला होगा, आपको भी दुआएं मिलेंगी, मुझे भी दुआएं मिलेंगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।